पाकिस्तान में आज ज़रा हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं वो रेडी हो जाएं, क्योंकि आपको कुछ हम फैशन की दुनिया में एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलवाने जा रहे हैं कि जिनसे कुछ टिप्स बिल्कुल मुफ्त आपके सामने आएंगी और आप ट्रेंडी, हैपनिंग, करंट कैसे लग सकते हैं अपनी वार्डरोब में, ये हम आपको बताएंगे। क्यों? इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री है, ख़ासतौर पे हमारी फैशन और ड्रामा इंडस्ट्री, उसके अंदर एक से बढ़ के एक सुपर डुपर मेल स्टार जो है वो इन्हीं को पहनना चाहता है, यानी इन्हीं के डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहनना चाहता है। और कोई प्रोजेक्ट जब कह देता है कि इनका किया हुआ काम हमारी वार्डरोब में नजर आएगा, तो उस प्रोजेक्ट की माशाल्लाह वैल्यू भी ऊपर चली जाती है। खुद बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर भी हैं, लेकिन फैशन की दुनिया में इन्होंने एक ख़ास ट्रेंड ये लेके आए कि अपनी ही वीडियोस में किसी और मॉडल को नहीं कहते मेरे सोना हैंडसम मुंडा कोई है तो दसो, और ये खुद अपनी वीडियोस में खुद मॉडल करते हैं। एंड आई एम सो वेरी हैप्पी कि हुमायूं आलमगीर आज राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स में हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैंने तो सारे सवाल अपने ओपनिंग में बता दिए कि क्या क्या पूछना है। नहीं, और भी आपको मैं बहुत चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, यस, अंदर की बातें? अंदर की कोई खास बात नहीं है, बट ऑब्वियसली आई कैन टेल यू अ लॉट ऑफ द एक्सपीरियंसेस आई हैव बीन थ्रू। बिल्कुल, नहीं उस सब पे आएंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि आपकी माशाल्लाह जो आपकी अपनी सोशल मीडिया की प्रेजेंस है, उसके अंदर हमें हुमायूं आलमगीर ही नज़र आ रहा होता है। ये क्या आइडिया था? कोई जचता नहीं आपके ख्याल में आपके कपड़ों में आपके अलावा? नहीं, एक बात ये है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि जो आप पहनते हैं वो अपने लिए बनाते हैं, आप पे अच्छा लगता है, हम पे अच्छा नहीं लगता है। तो पहले मुझे हमेशा से शूट्स करने का शौक़ था कि मैं अपने आप को टारगेट दूं शूट करने का, एक सीज़न से पहले या एक कलेक्शन से पहले, ताकि मैं अपने आप को उस फिट में ले आऊँ। अच्छा, तो वो उसके साथ साथ एक मेरा टारगेट या एक टाइमलाइन होता था, जिस वजह से मैं अपने आप को एक साइज़ से बाहर नहीं भेजता। सही, तो ये क्योंकि मैंने क्रिकेट पहले खेलता था एज ए स्पोर्ट्समैन, आई यूज्ड टू बी वेरी फिट। पहले मैं फुटबॉल भी खेलता था बहुत ज़्यादा, और उस वक्त खुराक भी ज़्यादा थी और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा था, तो वो बैलेंस हो जाता था। जब मेरी इंजरी हुई, स्पोर्ट्स ख़त्म हुई, तो खुराक तो इतनी रह गई। आई मीन आई वाज ईटिंग जंक एंड देन आई यूज्ड टू गेन 10 kgs इन 2 months, और फिर उसके बाद वापस आना और डाइट करना, एंड देन इट वाज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। वो चढ़ने में 1 महीना लगता है, उतरने में 1 साल लगता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। एंड देन फिर आपको क्रैश डाइट करनी पड़ती है, उससे आपके बाल भी ख़राब होते हैं, आपकी हेल्थ भी, आपकी स्किन भी, आपकी आँखें, हर चीज़ इफेक्ट करती है वो, और आपकी इंड्योरेंस, स्टेमिना, इट इफेक्ट्स एवरीथिंग। तो अपने आप को टारगेट देते हो कि अब मैंने इस शेप में रहना है ताकि मैं अगली शूट कर सकूं? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। पहले जब मैंने ये काम शुरू किया शूट करने का, तो 2010 में किया था पहला। 2009 या 2010 में मैंने पहला शूट किया था शहबाज के साथ, शहबाज शाजी। तो शहबाज भी स्ट्रगलिंग था, मैं भी, हम उठते थे, कुछ भी नहीं करना होता था, सूट उठाए, अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया। सही है। तो उसके बाद फिर मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया। फिर मैंने क्योंकि मैं शूट्स की तरफ कम ही था, टू बी ऑनेस्ट। मैं खुद हूँ या मॉडल हूँ, मैं तो खुद भी नहीं कर रहा था और मॉडल के साथ भी कम शूट कर रहा था। फिर ड्रामा एक्टर्स के साथ किया, फिर मैंने क्रिकेटर्स के साथ शूट करना शुरू किया। वो शुरू किया रमज़ान की, जैसे शलवार कमीज की देसी कलेक्शन फॉर द क्रिकेटर्स, फॉर द मासेस। तो वहाँ से वो बड़ा क्लिक किया, क्योंकि लोगों ने कनेक्ट किया ना कि आपके सुपरस्टार्स जो क्रिकेट के हैं वो आपकी तरह सादी शलवार कमीज, और आपके, मैंने देखा आपके देसी स्टाइल, देसी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फूल बूटे वाला नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2009-10 में अच्छा जब हमने शुरू किया था, तो आई स्टार्टेड इन अ पार्टनरशिप। मैं आपको थोड़ी सी और हिस्ट्री बैकग्राउंड दूं, कहानी सुनाओ ना। बिल्कुल। 2007 में आई वाज 18 और 19 व्हेन वी स्टार्टेड ओपन द स्टोर। घर से हम 2 साल काम कर रहे थे, उसके बाद बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो वी ओपनड अप अ स्टोर विदाउट एनी एक्सपीरियंस। झाड़ू पोछा, सफाई, दुकान खोलना, बंद करना, वो सारे काम 1 साल खुद किया। शुरू के 1 साल में ही मेरी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई। आई वॉज वेरी यंग एंड आई हैड टू गो थ्रू अ हार्ड टाइम, वेरी हार्ड टाइम। फिर उसके बाद उसकी रिकवरी के लिए द फैक्ट्रीज गॉट डिवाइडेड एंड आई वॉज नोवेयर। फिर अपने से वादा किया कि हाँ, ये चैलेंज है। मेरा क्रिकेटिंग करियर ख़त्म हो चुका था और मेरा इंटरेस्ट था कपड़े बनाने में एंड पुटिंग लाइफ इनटू क्लोथ्स, लोगों को तैयार करना है। मैं लोगों को देखता था, मैं कहता था नहीं यार, ये शर्ट सही नहीं है, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू मेक अ नाइस शर्ट, यू हैव टू वेयर अ नाइस शर्ट, कलर कॉम्बिनेशन, ये इस तरह की छोटी छोटी पैशन, द पैशन वॉज देयर। तो वो मैं 1 मैन आर्मी 2 साल लगा रहा। मेरे पास एक सेल्समैन होता था, सिर्फ एक, और मैं सुबह गाड़ी चला के गुरु मंदिर, मेरी फैक्ट्री होती थी, वहाँ जाता था डिफेंस से 2 दफ़ा। फिर रात को 8 बजे ऑर्डर देने जाता था, सुबह लेने जाता था,
ये वाले काम मैं करता था. इट वाज यू नो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्लैड आई वेंट थ्रू दैट, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखा उससे. एग्जैक्टली वो स्ट्रगल जो है ना, वो स्ट्रगल इतनी खूबसूरत थी कि मैंने इतनी गलतियाँ की और मैं इतनी जल्द, मतलब मैंने जो एक चीज़ 1 साल में सीखनी थी वो मैंने 10 चीज़ें 1 साल में सीख ली थी. साइज़ में मेरी मिस्टेक थी, मेरे पैटर्न्स में मिस्टेक थी, या मेरी कलर कॉम्बिनेशन में मिस्टेक थी. फूल बूटों पे आ रहा हूँ. जैसे ही मेरी पार्टनरशिप खत्म हुई ना, अच्छा जैसे हमने जब काम पार्टनरशिप में शुरू किया था तो पहला सीज़न अल्लाह की तरफ से हमने स्टोर खोला 21 अगस्त को, ओके राइट नाउ, और अभी 15th एनिवर्सरी थी माशाल्लाह से. माशाल्लाह. और अगस्त के 1 महीने बाद रमज़ान आ गया. वो हम लोग नए पैटर्न लेकर आए, शर्ट कॉलर्स आ गए, मोटिव्स आ गए, एम्ब्रॉयडरीज आ गई, फूल बूटे embellishments आ गए. फूल बूटे शर्टों में लाए. शर्टों में आए. 2007, 8, 9 वर्ल्ड का ट्रेंड था प्रिंटेड फ्लोरल शर्ट्स. वो मेरा पेटेंट बन गया बाद में. मैं आज तक फ्लोरल शर्ट्स बना रहा हूँ. और मैं ये इसी पे मैं आना चाह रहा था कि आपने एक होता है ना जो ये जी इन आउट की कैद से तुम आज़ाद हो गए. बिल्कुल ऐसे है. आपका अपना वो सिग्नेचर स्टाइल बन गया. बिल्कुल ऐसे. मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसके बाद स्ट्रगल क्या था. अच्छा, शलवार कमीज़ में ना हमने एप्लिक के शलवार कमीज़, वेलवेट के मोटिव बने हुए, कभी पीछे प्रिंट, शर्ट पे जो होता था वो शलवार कमीज़ में कंट्रास्टिंग बटन डाउन्स, देयर वर सो मेनी थिंग, पॉकेट्स, लूप्स, थर्ड फोल्ड लूप्स, फोल्ड करो अंदर से कलर अलग. तो 2-3 साल जो है ना ऐसा होता था कि हम कलेक्शन लाते थे और वो चली जाती थी, फिर बनाते थे और फिर चली जाती थी. मतलब अल्लाह ने ऐसा साथ दिया कि उसके बाद अल्लाह ने और इस तरह किया कि मेरे कुछ क्लाइंट्स थे जो दुबई के थे, कतर के थे, और वो इंडियन एक्टर्स के बहुत अच्छे दोस्त हैं. अच्छा. मैंने ऋतिक रोशन से बात की, मैंने पेरिस हिल्टन से बात की, मैंने अर्जुन रामपाल को 3 साल शलवार कमीज़ दिए ईद के, उसकी पिक्चर्स भी थी मेरे पास. मैंने अभिषेक बच्चन से बात की, उनको भेजा. मैंने पेरिस हिल्टन के लिए शलवार कमीज़ भेजा. सो इट वाज इन 2009-10 इट वाज जस्ट यू नो आई वाज लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग. मैं जगी डी के साथ यूके का एक MTV अवार्ड्स का हुआ था बहुत पहले एक शो, तो हमने उनकी वार्डरोब की थी. अच्छा, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान, इंडिया के एक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाए, ड्रामा इंडस्ट्री, शोबिस इंडस्ट्री के लोगों के इन्वॉल्व किया जाए. ये इसका मतलब है वाकई फ़र्क पड़ता है. अच्छा, मैं आपको एक यही काट रहा हूँ. 2009-10 पे हमारे पास इंस्टाग्राम नहीं था, बस स्नैपचैट नहीं था, हमारे पास ऑर्किड था, फेसबुक नया था, और हमारे पास वो मार्केटिंग नहीं थी. सही है. लोगों को बताना वॉज इम्पॉसिबल कि व्हाट यू डूइंग. मतलब 2009 में अगर मैंने अर्जुन रामपाल को ड्रेसअप किया है, सो नो वन न्यू. यस, ये तो फिर क्यों किया? अगर किसी उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि मतलब एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन थी. सही है. एंड इट वाज एन अचीवमेंट. यू नो आई हैड अ चैट विद अर्जुन रामपाल फॉर 5-10 मिनट्स एंड ही इनवाइटेड मी टू दिल्ली फॉर हिज क्लब ओपनिंग एंड आई वाज अ चाइल्ड. You know, it was just another landmark. You know, बहुत जल्दी हो गया था. कितनी तुम्हारी एज कितनी थी सर? 20-21 साल. 20-21 साल. 2009. लेकिन ये भी देखो ना कि उसको भी क्या पड़ी थी कि क्यों तुम इनवाइट. he saw the talent. He saw कि इस काम के अंदर कुछ है. Yes. He liked a शलवार कमीज हाँ. that my client wore, जो उनका दोस्त है. ओके, वहाँ से वो कनेक्शन. वहाँ से फिर मैंने 2 साल उनको कपड़े दिए. अच्छा हुमायूं, ये बताएं कि इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान के जितने लीडिंग एक्टर्स वगैरह हैं वो दे फील हैप्पी एंड प्राउड कि जी वी आर वेयरिंग हुमायूं आलमगीर. क्या ये भी आपको कॉल्स आती हैं कि अच्छा नहीं वो जो फलाने को, अब मैं नाम नहीं लेता, उसने जो कल रात को फलाने अवार्ड्स में पहना हुआ था, मुझे तो तुमने वो वाला बना के दी. इस तरह की कुछ चीज़ें चलती हैं क्या? अच्छा, इस तरह की नहीं चलती, इतना डायरेक्ट नहीं चलता. लोग नाराज़ होकर डिज़ाइनर शिफ्ट कर लेता है, क्योंकि अब मेरी ये तो ज़्यादा हार्ड है, कम से कम गिला कर दें भाई. ऐसा ये होता है कि इफ आई एम मेकिंग क्लोथ्स फॉर 10 celebrities, actors, सही है, so all of them have to be different. In all the awards, they all have to be different. उफ, ये भी बात सही है. And they all have to be decent. They all have to be not trolled. कि आपको पता है लास्ट फैशन अवार्ड्स में 3 आउटफिट्स मैंने बनाए थे, उन तीनों के अलावा 80% आउटफिट्स पे ट्रोलिंग थी कि ये क्या पहना हुआ है. हाँ, आपको याद है मैं हाँ, 1-2 अवार्ड शो भी हुए थे. तो अच्छा, लॉबी भी है हमारे यहाँ, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है. इट्स अ स्ट्रॉन्ग लॉबी. आई हैव नेवर बीन गिवन एन अवार्ड, अनफॉर्चुनेटली. इट्स बीन 15 ईयर्स. और आयरॉनिकली एंड अनफॉर्चुनेटली कॉल आती है कि आप हमारे फलाना अवार्ड शो है, आप इनके वार्डरोब कर दें. भाई, जब मैं आपकी नज़र में क्वालिफाई नहीं करता हूँ टू बी नॉमिनेटेड, सो आई शुड नॉट बी ऑन द पैनल टू ड्रेस योर सेलिब्रिटीज अप. मतलब इट इज इतना लो जाते हैं लोग. तो लॉबीज बनाओ यार. सर मैं इतने बड़े, तुम मार्केटिंग तो डिजाइनर तो इंडिया पाकिस्तान में तुम्हारा नाम, एक लॉबी नहीं हैंडल होती थी. नहीं, लॉबी बनाने में मसला नहीं है, बट
मैं थोड़ा सा डायरेक्ट मीटर वाला इंसान हूँ, सो आई लाइक द थिंग्स टू बी डन द राइट वे। सही है, अगर मैं राइट वे नहीं करूँगा तो मेरे पीछे जो कर रहा है गलत करे, अल्लाह उनको अवार्ड दे, उनको और दे, मुझे इससे कोई वो मसला नहीं है। बट एक गिला है गिला कि एटलीस्ट देखें, हम लोग आप लोग जो एक्टर्स की कैटेगरी है ना, उनके लिए एक अवार्ड शो होता है, वो सिर्फ एक्टर्स के लिए होता है, ठीक सही है, या उनमें कभी सिंगर्स डाल देते हैं। जो फैशन अवार्ड्स होते हैं ना, हाँ, वो हाँ। फैशन इंडस्ट्री के लिए होता है, चाहे उसमें मॉडल हो, चाहे उसमें कोरियोग्राफर नहीं, स्टाइलिस्ट हो, या डिज़ाइनर हो, या यू नो स्ट्रगलिंग मॉडल हो, फोटोग्राफर हो, ये सब चीज़ें एक कैटेगरी में आ जाती हैं। अगर मुझे ही फैशन अवार्ड पे इनवाइट नहीं किया जाएगा, हाँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा? ये तुमको ठीक आदमी नहीं हो, मतलब सही है। सारे है ना, कोई तुम्हें लिफ्ट नहीं करा रहा है कोई। नहीं, लिफ्ट की बात नहीं है, और मज़े की बात है कि इनके शोज़ होते हैं उनमें। हाँ, लेकिन उस अब तरह से एक और चैनल है, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, उनके बहुत बड़े फैशन शोज़ होते हैं, 10 साल से हो रहे हैं। मैं 8 शोज़ कर चुका हूँ, 8 शोज़ आई हैव डन। उनकी वार्डरोब की है, मतलब दे एज अ स्टाइलिंग, होस्ट, हाँ, नहीं स्टाइलिंग नहीं, मतलब एक जो शोज़ होते हैं, अच्छा शोज, सही, जैसे ब्राइडल शोज़ होते हैं, ठीक ठीक, पूरे हाँ, पाकिस्तान ओके। से लोग हिस्सा लेते हैं, दे पे ओके, एंड यू ओके। जस्ट यू मैं समझ इफ यू आर गुड यू विल बी यू नो शोकेसिंग। तो मैं 8 दफ़ा शोकेस कर चुका हूँ उनके साथ, और फिर भी मुझे इनवाइट नहीं किया। मतलब इट इज़ समटाइम्स, मैंने अब ये सोचा कि मुझे अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो 2-3 साल हो गए कि मैं थोड़ा ठंडा हो गया हूँ। और मुझे ये बताएं, व्हाई नॉट फीमेल वार्डरोब? अच्छा, देयर वाज टाइम आई लॉन्च्ड माय वुमेन वेयर you did? 2011 और 2014 तक काम किया, क्योंकि हम बिकॉज आई बिलोंग टू अ पंजाबी बिजनेस माइंडेड बैकग्राउंड, तो मोर देन डिज़ाइनिंग, यू नो, नॉट मोर देन बट इक्वली हमने एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस को भी, बिजनेस लेके भी चला है ना। चलना है, तो वी डिड रियली वेल द फर्स्ट 2-3 ईयर्स। फिर वो मेरा भाई हैंडल कर रहा था। ओके, इट्स अ वेरी फुल टाइम जॉब, यू कैन नॉट डाइवर्ट योर माइंड। या तो मैं फुली मेंस वेयर को डेडिकेट कर दूं, या तो मैं फुली वुमेन्स वेयर को डेडिकेट कर दूं। उसको बैलेंस करने के लिए आपको टीम्स चाहिए, आपको स्पेसेस चाहिए। आपका ताल्लुक कहाँ से है? कहाँ पे पले बड़े, मैं किधर से? थ्रू आउट कराची, Throughout बट आई एम फ्रॉम पंजाब चिन्योट। चिन्योट से, Yeah. आपका फैमिली और बिजनेस फैमिली है, बिल्कुल बिजनेस। और लेकिन ये फैशन, गारमेंट्स, वार्डरोब, ये यू आर द फर्स्ट नो, वन? माय डैड यूज्ड टू मेक गारमेंट्स, बट उनका थोड़ा सा स्लाइटली जो बेसिक्स है ना, स्टिचिंग, काज, कपड़ा, फिनिशिंग, बेसिक्स वही हैं, बट उनका नाइट सूट्स एंड गारमेंट्स, सिल्क एक्सपोर्ट था, बट ये किसी ने नहीं किया। और बाकी लेकिन फैमिली जनरली किसी और बिजनेस में? बिल्कुल। उसका इस सारी उससे चीज़, घर वालों का कैसा रिस्पॉन्स था? ये मुंडा की कर रहे हैं? शुरू में यही सवाल था कि मुंडा की कर रहा है। तो जब हमने पार्टनरशिप अलग की थी, तो मेरे चाचा के बेटे के साथ वी वर पार्टनर्स एंड वी हैड अ फाइट इन द फैमिली, बिकॉज वो अलग होना चाह रहे थे और जो भी कहानी कर रहे थे, आई विल नॉट गेट इनटू दैट। तो घर में भी एक बड़ा मसला था। हाँ। 2008, मतलब 14 साल पहले, 20-21 साल के, पार्टनरशिप टूट गई घर में, चाचा और बाबा की लड़ाई हो गई। वी हैड टू गो थ्रू द फेस। फिर मैंने उनसे स्टोर ले लिया, मैंने बोला नहीं मैं चलाऊंगा, एंड आई प्रॉमिस माय डैड के यार बाबा मैं चला के दिखाऊं। मेरी बस मैं जान मार दूंगा, क्योंकि क्रिकेट से तो हाथ धो बैठा था मैं इंजरी की वजह से। वो इंजरी क्या हुई थी? स्टूपिड मिस्टेक अगेन। मैं प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहा था और मैं प्रोफेशनली फुटबॉल भी खेल रहा था। आई वॉज Oh. अ रियली गुड स्ट्राइकर। और वो मेरी फिटनेस के लिए ऐसा था कि मैं, जब हमारे कैंप्स लगते थे ना, तो मैं एक लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर था। ठीक तो है, एज अ स्पिनर, एज अ हैवियर, मतलब मैं थोड़ा हैवी था बाकी स्टूडेंट से, तो एज अ हैवियर स्टूडेंट मेरी फिटनेस और मेरी स्प्रिंट जो है ना, वो टॉप 3 में नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है। फुटबॉल की वजह से मैं नंबर 2 था आउट ऑफ द Ah, शॉर्ट लिस्टेड 30 पीपल। आई हैड अ ब्रिलियंट स्प्रिंट। मैं गोली था, बहुत तेज था स्प्रिंट में, और मेरे लोअर मसल इतने डेवलप हो गए थे फुटबॉल की वजह से कि आई यूज्ड टू बी सुपर फिट, माशाल्लाह। माशाल्लाह से। इंजरी क्या हुई? इंजरी फुटबॉल खेलते हुए, ट्विस्टेड माई नी। मुझे टैकल हुआ, मेरा पाँव। और ये बड़ी कॉमन इंजरी होती है जो फुटबॉल के ये अंदर 2 इंजरीज हैं, एक लोअर बैक हाँ। और एक मेनिस्कस मसल की इंजरी, एग्जैक्टली, जो लाइफ थ्रेटनिंग या फिर करियर थ्रेटनिंग। career threatening, or that is what exactly happened to you. And then I had a break for 2-3 years. I worked back, I worked hard. 2008 एंड मैंने पाकिस्तान अंडर 19 कराची के लिए मैंने एक और सीज़न खेला। जब मैंने एक और सीज़न खेला तो उसमें टॉप स्कोरर था, टॉप विकेट टेकर था। अब माय डैड इज़ लाइक तुम क्रिकेट खेल रहे हो, काम करोगे, यूनिवर्सिटी कर रहे हो, कैन नॉट हैपन। और जब मैंने जब अपना सबमिट कराया कि यार आई एम द टॉप स्कोरर, टॉप विकेट टेकर अंडर 19 लास्ट ईयर, आई हैव नेवर डन दिस, मैंने पिछली इतनी परफॉर्मेंस दी नहीं जितनी अभी दी है, उसमें मेरा नाम नहीं आया।
और मैं आपको बता नहीं सकता वो एक अलग सीन था, एंड आई हैड टू से गुड बाय टू क्रिकेट, आई हैड टू मेक माई माइंड अप, क्योंकि इट वाज मैं बचपन से क्लास 3-4 से जब से मैं बड़ा हुआ मेरा एक ही टारगेट था सिर्फ कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है एज अ क्रिकेटर। और मेरा जब नी टूटा तो आई वॉज पैक टू गो टू यूके। मैंने साउदर्न लंदन में मैं और एक और अमार सिकंदर, इकबाल सिकंदर साहब के बेटे, वो मेरे साथ, हम दोनों जा रहे थे यूके क्रिकेट खेलने दोनों, एंड मेरा बस बिजनेस का पेपर था और 2 महीने बाद हमने निकलना था, ऐसा सीन था, और मेरा नी टूट गया। अब जब मुड़ के देखते हो तो कुछ अजीब सी फीलिंग होती होगी कि कुदरत ने, यूनिवर्स ने जो कहानी तुम्हारे लिए लिखी थी वो बिल्कुल और कहानी थी जो तुमने अपने लिए लिखी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें कि मेरे साथ के जो कलीग्स थे वो, अब सरफराज को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी, और अल्लाह ने उसको बहुत ज़्यादा, वो मेरा बैचमेट था। 18 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, 18 जिसमें अभी करंट हैं, वो सब मेरे बैचमेट थे, मेरे साथ दोस्त थे। वी लिव टुगेदर, वी हैड, बचपन का एक टाइम था तो हमने क्रिकेट खेलते हुए वी ग्रू टुगेदर। एग्जैक्टली। तो वो अब मेरे पास आते हैं, एंड दे स्टार्स, एंड इट्स जस्ट अल्लाह का इतना करम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इट्स लाइक व्हेन इट कुडंट बी प्लान्ड बेटर, है ना। फिर आपको, फिर रब के सामने आपको ऐसे बिल्कुल बिल्कुल भाव करना पड़ता है, सजदा करना पड़ता है कि वो कहते हैं ना पूरे कि जो कहानी लिखी है वो। अच्छा, अब ज़रा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कुछ ज़रा बॉयज़ को, कुछ यंग बॉयज़ को, कुछ मेरे जैसे बॉयज़ को थोड़े से टिप्स दो ना, अगली जो विंटर्स आ रही हैं। अच्छा, मैंने आपने एक बात शुरू की थी इन्फ्लुएंसिंग वीडियोस की, तो मैं आपको ये स्टोरी इसलिए दे रहा था क्योंकि बीच में जब ब्रेक आया ना, वी हैड ब्रांड के साथ ना बड़े बड़े नाम जुड़े। वकार अली खान एक हमारे यूके बेस्ड बड़े सुपरस्टार था, वो यूके ही चला गया वापस, वो पहला ब्रांड एम्बेसडर था। फवाद खान से पहले वकार अली खान था, जो मोस्ट हैंडसम पाकिस्तानी था। यस, नो डाउट। उस वक्त इतना इंस्टा नहीं था, बट ही इज वेरी हैंडसम, तो वो मेरा ब्रांड एम्बेसडर था। तो उनकी शूट्स की तो बहुत ज़्यादा हाइप मिली। उस वक्त मैगजीन्स थी, सोशल मीडिया में मैगजीन को पैसे दो, मैगजीन में छप रहा है, तो एवरी फैशन इंडस्ट्री, फैशन आइकन के पास वो मैगजीन जाती है और आप दे कैन सी योर शूट्स एंड वर्क। वहाँ से नाम शुरू हुआ। जब ये इन्फ्लुएंसिंग वीडियोस शुरू की, जो कि अभी 2 साल भी नहीं हुए, 1.5 साल भी नहीं हुए, तो वो इस तरह शुरू की कि मुझे बंदा चाहिए था मेरी वीडियो बनाने के लिए, और मैंने बस दुआ मांगी थी यार कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा नहीं है, लड़कियां तो बना रही थी, कोई मेन सेक्शन में कोई ऐसा नहीं है जो ये वीडियोस बना रहा है, क्योंकि टिकटॉक पे चल रही थी पहले। अब मेरे साथ ऐसा था कि मेरे पास एक एज ये था कि मेरे पास वार्डरोब मेरी अपनी है। एग्जैक्टली, जब दिल किया बस कैमरा उठाना है। नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। हाँ, अब मेहनत है, लेकिन शुरू में तो सिंपल था। तो मैंने ऐसे, एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, सर, अच्छा, तो इस दौरान में मैंने अपनी घड़ी लॉन्च की, ओनली पाकिस्तानी डिज़ाइनर टू लॉन्च अ वॉच। ठीक है, सही है। तो मुझे उसकी वीडियो बनानी थी, मैंने लिखा कि आई नीड अ वीडियोग्राफर टू मेक अ वीडियो फॉर माय वॉच आई एम लॉन्चिंग। तो बंदा आया, उसको मैंने सबसे पहली चीज़ दिखाई, मैंने बोला ये वीडियो बना सकते हो? ये बंदा क्या बोला, बोला अभी कर लेता है। दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। व्हेन इट स्टार्टेड आई अंडरस्टूड कि मैं अपनी कलेक्शंस इसी के थ्रू दिखा सकता हूँ लोगों को कि पहनना किस तरह है, स्टाइलाइज किस तरह करना है, और वही तो वो चीज़ नज़र आती है। यही तो वो मज़ा है, यही तो मज़ा है कि वो कैरी, असल बात कैरी करने की होती है। एग्जैक्टली, बहुत लोग गलती करते हैं, जो जैसा तुम कैरी करते हो सारी चीज़ को, बिल्कुल वही तो मज़ा है। और लकीली अभी क्या है, स्टाइलिंग आ गई है। हाँ, पहले तो लोगों के बाल ही नहीं बने होते थे शादियों में, एग्जैक्टली, अब तो शेव नहीं बनी होती थी। अच्छा जी, वो कह रहे हैं वी हैव टू से गुड बाय टू द व्यूअर्स, लेकिन क्विकली जाते जाते इन विंटर्स में 2-3 क्या कोई मर्दों को कोई टिप्स दे दो जी, किस तरह का यार, जो मेन थोड़े से अपने आप को समझते हैं कि जो ज़्यादा फिट नहीं है, और जो ज़्यादा फिटिंग या ज़्यादा कलर्स कैरी नहीं कर सकते, इट्स वेरी सिंपल। देयर इज़ वाइट एंड वाइट, दैट्स अ सेफ ऑप्शन। देयर इज़ नेवी ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आर सेफ ऑप्शंस। देयर इज़ ब्लैक्स, there is dark maroons that I see, beautiful color in winters, and there is dark green. अच्छा, yes, and vibrant green, army green, get nice sweaters. आप लोग एक फिट लूज पहने, अगर आपको उसको स्मार्टली सेमी फॉर्मली तैयार होना है, मैं एक चीज़ विजुलाइज कर रहा हूँ कि आप ग्रीन स्वेटर पहने, वाइट कॉलर शर्ट पहने, इसका वाइट कॉलर नजर आ रहा हो, कैजुअली पहनना है, वेयर अ वाइट स्नीकर, इफ यू आर अ फॉर्मल गाय, वेयर लोफर्स विद नाइस नाइस फिटेड जीन्स, और आई थिंक कंफर्ट को इक्वली बैलेंस करें फैशन के साथ, सो इट विल पॉप अप नाइसली। सही है, अगर आप अनकंफर्टेबल करेंगे। एंड हम लोग इन कलर्स के साथ साथ हम कलेक्शंस ला रहे हैं। हम लोग कराची के विंटर्स के लिए कमिंग अप विद कराची के विंटर्स कब आते हैं? का मतलब ये है कि 12, 13, 15 डिग्री
सही हमारी हवाएं ठंडी होती है, आप रुकेंगे तो आपको पता चलेगा। 12-13 दिन से नहीं भी कम आज जाते शायद। मार्च तक भी कभी कभार चलते अच्छा, आ जाते हैं, या विंड इज अ लिटिल यू नो डिस्ट्रैक्ट्स योर बॉडी। ये कराची की विंटर्स एक नई इस्तिलाह मेरे सामने आई उर्दू की। नहीं हमारी विंटर्स इतनी एक्सट्रीम नहीं होती हैं एज I कम्पेयर know. टू पंजाब, इस्लामाबाद, पंजाब लाहौर, की, ऑफ हाँ। कोर्स वो हिली एरियाज में। तो हमारे पास स्लीवलेस जैकेट्स हैं जो हम अच्छा, अभी हाँ। लॉन्च करें Exactly. फॉर द फर्स्ट टाइम। उसकी भी वीडियो आएगी, आप देखेंगे किस तरह स्टाइलाइज करना है, कैजुअली, फॉर्मली, शलवार कमीज के साथ। तो इंशाल्लाह डन हो गया। अल्लाह से उम्मीद है। हुमायूं, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, बड़ा मज़ा आया और यू हैव डन ग्रेट इन योर लाइफ, इन योर करियर। ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी you so वेरी much. इवन ब्राइटर फ्यूचर अहेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग रिस्पेक्ट। हम चल के लेंगे अब आपसे इजाज़त। हुमायूं आलमगीर की बातें आपको कैसी लगी? फैशन के हवाले से कोई आप अपनी इनपुट देना चाहें, अपनी कोई फैशनेबल किस्म की कोई तस्वीर हमारे साथ शेयर करना चाहें, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। इसके अलावा हमारा फेसबुक और इंस्टा भी आप फॉलो करते हैं। और यहाँ मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि आमना जो हमारी सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, मुझसे बहुत नाराज़ होंगे कि मैंने आपको ना कहा कि आज के हुमायूं से पहले के जो सेगमेंट थे उन पे भी अगर आपको कुछ कमेंट करना हो तो आप हमें ज़रूर भेजिए। बहुत सा ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे। रब राखा, खुदा हाफिज़।